हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जो n/v-1/u इक्वल n-1/r होता है, इसकी स्थापना समझाएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको इसी सूत्र की स्थापना गोली अवतल पृष्ठ की सहायता से समझाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, कभी उत्तल पृष्ठ की सहायता से और कभी अवतल पृष्ठ की सहायता से। तो आइए इस वीडियो में हम आपको उत्तल पृष्ठ की सहायता से इसकी स्थापना समझाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वही प्रोसेस है और वही सूत्र भी है, जैसे आपने अवतल पृष्ठ की मदद से इसको प्राप्त किया था, सेम उसी तरीके से आप उत्तल पृष्ठ की मदद से इसको प्राप्त करेंगे। बस यही डिफरेंस है, उसमें हमने अवतल पृष्ठ लिया था और यहाँ पर आपको उत्तल पृष्ठ लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका आपको समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। बस एक बार इस वीडियो को आप देखिए और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल पृष्ठ खींचते हैं। ये उत्तल गोली पृष्ठ है, इस प्रकार से ये उत्तल गोली पृष्ठ हो गया। ओके, और यहां से एक सीधी रेखा ले जाना आपको, यूं ऐसे। इसका चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चित्र बनाने का अभ्यास करना होगा, बहुत टाइम भी ना लगे और चित्र भी सही बने। तो सबसे पहले क्या है, एक उत्तल गोली पृष्ठ है। ओके, मान लीजिए ये उत्तल गोली पृष्ठ जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक n2 है। अब यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, और ये उत्तल गोली पृष्ठ को जहां पर काटेगी वहां पर आपको बिंदु P डाल देना है। P यानी ध्रुव, पोल, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से। और मान लीजिए कि ये जो गोली उत्तल पृष्ठ है, ये जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। ओके, गोली पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, ये जो गोली उत्तल पृष्ठ है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। और ये जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1। ओके, और हम मानकर चलते हैं कि ये गोली उत्तल पृष्ठ जिस माध्यम में स्थित है वो माध्यम कैसा है, विरल है, और इसको आपको ले लेना है सघन। गोली पृष्ठ का जो पदार्थ है वो जिस पदार्थ का बना है तो वो कैसा है, सघन है। अब जैसे मान लीजिए ये कांच का है तो कांच क्या हो गया, सघन हो गया, और वायु में स्थित है, वायु क्या है, विरल हो। ओके, तो अब देखिए यहां पर ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O लेना है आपको। माना मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है, तो इस प्रकार बिंदु वस्तु O से प्रकाश किरण चलेगी इस प्रकार से, और गोली पृष्ठ के मान लीजिए बिंदु A पर आपतित हो रही है। बिंदु वस्तु O से प्रकाश किरण चलती है और गोली पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A पर एक अभिलंब खींच देंगे इस तरह से। बिंदु A पर आप अभिलंब खींचेंगे और ये अभिलंब मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र को हम किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। इसको n डाल दीजिए, तो ये CN क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ध्यान रखिएगा, गोली पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब जो होता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये वक्रता केंद्र पर मुख्य अक्ष को जहां काटेगा वो कौन सा बिंदु होगा, वक्रता केंद्र होगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, अब इसको अपने रास्ते पर यूं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ओके। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से में जा रही है। विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। यहाँ देखिए विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन में। ओके। तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे अपने रास्ते पर, लेकिन अपने रास्ते पर सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा यूं झुक जाती है, ऐसे यूं। अब आप कहें कि अभिलंब, ये अभिलंब है तो इधर को क्यों नहीं झुकी है? तो भैया जिस जिस तरफ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, जिस तरफ वक्रता केंद्र होगा उसी तरफ अभिलंब की ओर झुकेगी। तो वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पर है। ओके। वक्रता केंद्र इधर को है, तो अभिलंब की ओर कहाँ को झुकेगी? ये इस साइड को झुकेगी। ये अभिलंब है और वक्रता केंद्र ये है, तो ये जो सीधी जा रही थी ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके। अब जब हम इसको इसको डॉट डॉट ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी वहीं पर इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ओके। तो देखिए इसको बढ़ाते हैं पीछे की ओर, इस तरह यहां से लेकर के चलेंगे हम, ऐसे आपको लेकर के जाना है। यूं चित्र बहुत सावधानी से बनाना है, यूं लेकर के जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ मिला देना। तो ये जो हमारी अपवर्तित किरण थी, ये आपतित किरण है, और ये कौन है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण को आपको इस तरह पीछे की ओर बढ़ाना है, इस प्रकार बढ़ाएंगे, और ये मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी वहीं पर इस बिंदु वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ओके। अब ये कोण अल्फा लेते हैं, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा लेना है आपको, और ये कोण गामा लेना है। फिर क्या करना है? इधर से यहां पर लंब डाल दे, ए एम मान लीजिए, हो गए ए एम, ये लंब डाल दिया। और देखिए आपतित किरण है, जो ये आपतित किरण है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी ये कोण बनेगा। आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। और ये अपवर्तित किरण है, देखो पीछे की ओर बढ़ाए, तो ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण आर कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। अब हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। बस चित्र ही मुख्य है इसका, चित्र आपको बहुत सावधानी से बनाना है। अब हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखेंगे। माना माना एक माना एक गोलीय माना एक गोलीय उत्तल पृष्ठ गोलीय उत्तल पृष्ठ गोलीय उत्तल पृष्ठ जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या r व पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में
माध्यम में स्थित है। इतनी लैंग्वेज आपको लिखना है, स्थित है। वैसे भी डेरिवेशन बहुत बड़ा है ये, और आप लैंग्वेज उतना ही लिखिए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। माना एक गोली उत्तल पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या r व पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ओके, अब आइए स्टार्ट करते। देखिए, हमने आपको बताया था कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इसकी किसी एक भुजा को अगर हम बढ़ा दें, मान लीजिए इस भुजा को हम ऐसे बढ़ा दें थोड़ा सा इधर को, तो इधर से ये जो बहिष्कोण बनता है ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, मान लीजिए ये कोण अगर 4 है, ये 1 है, ये 3 है, तो जो कोण 4 होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 के। ओके, जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के बराबर होता है, यानी इसके नहीं, जो दूर वाले हैं इससे, ये वाले, इससे जो दूर वाले कोण है, ये तो पास वाला हो गया, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, तो आइए अब इसी का प्रयोग करेंगे हम। चलते हैं हम त्रिभुज, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ओ ए सी में। त्रिभुज ओ ए सी में, इस त्रिभुज में चलेंगे, इसमें त्रिभुज ओ ए सी में। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण क्या है? आई है। ये बहिष्कोण है आई, तो ये किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। यहां से आ जाएगा आई इक्वल अल्फा प्लस गामा। ओके, फिर हम चलेंगे त्रिभुज आई ए सी में। त्रिभुज आई ए सी में, इस त्रिभुज पे आपको चलना है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज आई ए सी, इसके लिए बहिष्कोण क्या है? आर है, बहिष्कोण है आर, तो आर बराबर होगा बीटा प्लस गामा के। यहां से आर इक्वल आ जाएगा बीटा प्लस गामा। ओके, अब हम जानते हैं, क्योंकि स्नेल के नियम से, क्योंकि साइन आई और बटे साइन आर बराबर क्या होता है? 1 and 2। ओके, साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है? 1 and 2 के। अब क्योंकि ये जो कोण है आई और आर हैं, इनका मान बहुत कम होता है, इनका मान बहुत कम होता है, तो इसलिए यहां हम लिख देंगे, क्योंकि आई व आर के मान बहुत कम है, अतः क्या होता है? साइन आई बराबर आई व साइन आर बराबर किसके हो जाएगा? आर के। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहां से आ जाएगा आई बटे आर बराबर 1 and 2 का सूत्र होता है n2 बटे n1। 1 and 2 इक्वल क्या होता है? 1 and 2 इक्वल होता है n2 बटे n1। अब हम यहाँ पर आई और आर के मान रख देते, तो आई का मान क्या है? अल्फा प्लस गामा बटे आर का मान है बीटा प्लस गामा, और इक्वल हो गया किसके? n2 बटे n1 के। ये आ गया। अब क्या करना है आपको? तिर्यक गुणा कर देना, इस तरह से ऐसे गुणा कर देना, तिर्यक गुणा कराएंगे इसका। तो क्या आ जाएगा? इसका गुणा इसमें कराइए, तो क्या आ जाएगा? n2 बीटा प्लस n2 गामा बराबर, इसका कराएंगे तो n1 अल्फा और प्लस n1 गामा, ये आ जाएगा। अब आपको जो गामा वाले हैं, जिनमें गामा है, उनको एक साइड ले लेना है। ओके, तो आइए इधर कर देते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे? n1 अल्फा को इधर ले आएंगे,
क्या आ जाएगा एन टू बीटा इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस N1 अल्फा इक्वल टू, अब इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, उधर क्या N1 गामा है, N1 गामा ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस N2 गामा। ओके, अब ये आ जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा, आपको कॉमन कर लेना तो आ जाएगा N1 माइनस N2, ये आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ आपको समझना है, इसमें समझिएगा और थोड़ा यहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं, यहाँ समझा देते हैं, इधर देखिएगा, हम लेकर चले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में, इस त्रिभुज पर त्रिभुज ओ ए एम, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज है। इसमें हम tan अल्फा लेंगे, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अल्फा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और ये नीचे वाली क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, तो लंब। और हाँ, इसमें जो ए एम है इसको हम एच मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या है, लंब ए एम और बटे आधार कितना हो गया, ओ एम, हो गया ओ एम। ओके, अब इक्वल, अब ए एम का मान कितना है, एच है, एच बटे, और ये ध्यान दीजिएगा ये बिंदु क्या है, पी है, इसको और आप यहाँ नीचे कर सकते हैं इस तरह से, ये बिंदु पी है। तो ये जो ओ एम दूरी होती है वो लगभग ओपी के बराबर लेकर के चलते हैं। अगर मान लीजिए गोली पृष्ठ उसकी वक्रता कम हो तो ये जो दूरी ओ एम होती है वो लगभग ओपी के बराबर होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ हमको ओ एम के स्थान पर क्या रखना है, ओपी, जो ओ एम डिस्टेंस है वो लगभग ओपी के बराबर होती है, तो यहाँ आपको क्या ले लेना है, ओपी। ओके, और क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम होता है तो इसलिए tan अल्फा किसके बराबर हो जाता है, अल्फा के बराबर। जैसे अभी यहाँ हमने क्या किया था, साइन आई को आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर। सिमिलरली क्या होता है, अल्फा का मान बहुत कम है तो बहुत कम होने के कारण tan अल्फा को हम किसके बराबर ले लेंगे, अल्फा के बराबर। तो tan अल्फा के स्थान पर क्या आ गया, अल्फा इक्वल, अब देखिएगा एच बटे, अब ओपी, अब यहाँ क्या है, ओपी क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, u। ओके, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये जो प्रतिबिंब बना इसकी दूरी को हम v से लिखते हैं, v। ओके, और ध्रुव से वक्रता के अंदर की जो दूरी होती है वो कैपिटल R होती है, आप ये यहाँ पर बना देना, ठीक है। तब यहाँ देखिए ओपी यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ये कितनी u है, लेकिन हम जानते हैं कि ध्रुव के बाईं ओर की जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव लेना होता है। अब यहाँ ये क्या P, देखिए P के बाईं ओर है ये वस्तु, कहाँ पर, बाईं ओर, तो ध्रुव के बाईं ओर जो दूरियां होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस यू लेना है, माइनस यू, इस प्रकार आ जाएगा माइनस एच बटे क्या आ जाएगा, यू। अल्फा का मान निकल आया माइनस एच बटे यू। अब इसी प्रकार जब बीटा निकालेंगे, इसी प्रकार बीटा बराबर आ जाएगा हमारा, बीटा बराबर माइनस एच बटे वी आ जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एच बटे वी। अगर आप इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज आई ए एम में,
तो tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा, इस तरह से tan बीटा बराबर लंब क्या रहेगा am और बटे आधार क्या रहेगा, यहां से यहां तक आई एम, तो am हो जाएगा h और आई एम को आपको आई पी के बराबर ले लेना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई पी, और tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच बटे आई पी यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो वी ध्रुव के बाईं ओर है तो क्या करेंगे इसको माइनस वी, तो आ जाएगा माइनस एच अपान वी आ जाएगा। तो इस प्रकार से बीटा इक्वल, अब आपको लिख देना इसी प्रकार से, तो बीटा इक्वल क्या आ जाएगा माइनस एच अपान वी आ जाएगा। ओके, और जब इस त्रिभुज पर चलेंगे आप, इसमें त्रिभुज यहां से सी ए एम में आप यहां ले लें गामा, टैन गामा लेंगे, जब टैन गामा लेंगे तो क्या आ जाएगा लंब ए एम और बटे में क्या आ जाएगा आधार सी एम। ओके, तो ए एम एच हो गया, और ये जो सी एम डिस्टेंस है उसको सीपी के बराबर आपको लेना, तो यहाँ हो जाएगा सीपी, तो और टैन गामा किसके बराबर हो जाएगा गामा के, तो यहाँ एच बटे और सीपी यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है कैपिटल आर। अब देख रहे हैं कि ये जो दूरी है वो ध्रुव के क्या दाईं ओर है, तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा एच अपान आर, यही आ जाएगा एच अपान आर, यहां से गामा इक्वल क्या आ जाएगा एच अपान आर। तो इसमें देखिए गामा का मान प्लस पे आया एच अपान आर, और जब हम अवतल लेकर चले थे तो ये तीनों निगेटिव आए थे, अल्फा माइनस एच अपान यू, बीटा माइनस एच अपान वी, और गामा भी आया था माइनस एच अपान आर आया था। अब उत्तल में आपको ध्यान रखना कि गामा का मान पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होगी वो दाएं साइड होगी। ओके, तो अब देखिए, अब ये सब अब हम हटा देते हैं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इसको अब हम हटा दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम हटा देते हैं इसको। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जब करेंगे तो इस तरह यहाँ पर इसको लिख देते हैं ऐसे। ओके, अब यहाँ पर हम रखते हैं n2 और बीटा का मान है माइनस एच अपान वी, माइनस n1 अल्फा का मान है माइनस एच अपान यू, इक्वल गामा का मान आया है एच अपान आर और n1 माइनस n2, ये आया। ओके, अब देखिए गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस n2 एच बटे वी और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या n1 है, तो n1 एच अपान यू इक्वल एच अपान आर n1 माइनस n2। अब यहां करते हैं इसको। अब देखिएगा इस पे क्या है n2, आप इसको आगे कर लीजिए, आगे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, या फिर ऐसा कर लीजिए कि माइनस कॉमन कर लो, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस एच अपान, देखो एच दोनों में कॉमन है तो माइनस एच कॉमन ले लीजिए, ये माइनस एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n2 बटे वी और माइनस n1 बटे यू। ये हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा n2 बटे वी, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह यहां कर लीजिए इक्वल, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस एच का माइनस, इनमें माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एच और आ जाएगा n2 माइनस n1
अपॉन आर, एम एच से एच और माइनस से माइनस कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा फार्मूला आ गया N2/V माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1 अपॉन आर। ये सूत्र प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। ओके, ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमें क्या ऐसा लाना था, यहां तक भी पूछा जा सकता है। अगर यहां तक पूछा जाए तो बस आपको यहीं तक करना है। अब आपको इसको सिद्ध करना है तो यहाँ क्या करना है, इसमें ऊपर N1 कॉमन ले लेना। इस तरह से N1 कॉमन करेंगे, इसमें यह हो जाएगा N2/N1 और बटे V, क्योंकि N2 के साथ में N1 तो है नहीं, तो जब इन दोनों में हम N1 कॉमन करेंगे तो N2 के बटे में क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा और बटे V। माइनस यहाँ से N1 निकल गया तो 1/U। सेम यहाँ करना है, N2 का N1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N2/N1 और -1/R। यहाँ देखिए N1 से N1 कट जाएगा। और हम जानते हैं क्योंकि यहाँ क्या होता है, क्योंकि 1N2 बराबर क्या आया था, N2/N1 ये होता है, तो ये आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1N2/V -1/U इक्वल, इसको भी लिख देंगे क्या, 1N2 -1/R, या इसको 1N2 को हम N लिख सकते हैं, N लिख दें, N/V -1/U इक्वल, इसको N लिख दें, N -1/R। इस प्रकार से ये हमारा गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जो सिद्ध कर रहे थे वही आ जाता है। ओके, तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, चित्र बहुत अच्छे से आपको उसका बनाना है, और बस बाकी उसमें आप जानते हैं कि बहिष्कोण वाला नियम लगना है, और थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ये त्रिकोणमिति का, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।